कोई भी स्टेटमेंट नहीं मोदी जी का ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये बौखला गई है सरकार, सिर्फ लॉकडाउन कर रही थी। हाँ। सरकार सोई हुई थी। अच्छा, सारे लोग अपने कंधों पे जो है मरीजों को 500 रुपये में आप क्या करेंगे? राशन की दुकान पे जाइए, हालत देखी एक दिन में। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इस ठंड के मौसम में ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी पारा उसी तरह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जबकि सरकार या चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई चुनावी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासी पारा जिस तरह बढ़ता जा रहा है उस तरह सियासी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रैलियां, गोष्ठी, जनसंपर्क जारी रख चुके हैं। कुछ पार्टियों की रथ यात्रा भी चल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोग की होती है, पब्लिक की होती है। क्योंकि नेताओं के बीच से जो बातें आती है, नेता जो वर्तमान सरकार के लोग हैं वो कहते हैं कि सारा विकास हमने किया, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है वो कहती हैं कि सारा विकास हमने किया, लेकिन सच्चाई क्या है वो पब्लिक के बीच हम जानना चाहेंगे। क्योंकि ये देश में पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं, हिंदुस्तान के सियासत की बात हो और चाय खानों की बात न हो तो हमें लगता है कि वह सियासी बातचीत कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के घोसी नगर के करीमुद्दीनपुर मोहल्ले पर। ये घोसी से मधुबन जाने वाले मार्ग पर ये करीमुद्दीनपुर स्थित है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बड़ा हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर 2 चाय की दुकानें लगी हुई है। और शाम तक यहाँ पर चाय की दुकानों पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो जा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जिस विकास की बात हो रही है वो विकास कहाँ तक हुआ है। हमारे लिए नेताओं से सर्वोपरि पब्लिक है और पब्लिक को हम जानते हैं, क्योंकि पब्लिक ही सच बता सकती है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद अंसारी। जो विकास की बातें चल रही है, लगभग सारे राजनीतिक दल विकास की बातें कर रहे हैं जी। विकास दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है, बहुत दिखा रहा है। क्या दिख रहा है विकास आपको? विकास आपको अगले चुनाव में सरकार रहेगी कमल। अच्छा, कमल रहेगी जी। अच्छा, लेकिन इन्होंने कहा कि विकास दिख रहा है और अगला चुनाव में फिर कमल, यानी शुद्ध रूप से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आ रही है। हम और भी नौजवान साथी उनसे भी बात करना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद वासिक है। ये जो बातें चल रही है विकास की, कि विकास लगभग इस सरकार में विकास बात हो रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार रही है वो कहती है कि वो तो हमारा विकास है। तो जो विकास की बातें हो रही है उस विकास से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, विकास से की बात से सहमत इस तरह हूँ कि जो भी सरकार रहती है वो अपने विकास के पन्ने भरती है और कहती है कि यहाँ विकास हुआ है, लेकिन सही विकास अगर देखा जाए तो गरीब जनता जो कि परेशान है पिछले 2 साल से कोविड में, अगर वो सहमत है इस विकास से तो ये विकास हुआ है, अगर वो अदरवाइज ये विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ नहीं है। तो इससे बेहतर है कि जो भी करंट सरकार रहती है कोई भी प्रदेश में, कोई भी स्टेट में, तो उनका सबसे पहला ये चीज़ होना चाहिए कि जो कि नीचे तबके के लोग हैं उनके जो कि रोजी मकान और ये जो 3 चीज़ें होती हैं, अगर वो कंप्लीट होती हैं तो वो असल मायने में सरकार को सफल करने के लिए सिद्ध होती हैं। तो एक अच्छी सरकार को इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और इसी तरह से विकास को देखा जा सके। सरकार जो अभी वर्तमान सरकार वो कह रही है कोविड से हम जनता की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। अभी भी शायद फ्री मार्च तक राशन देने की बात कही है, फ्री राशन भी मिल रहा है गांव में और सरकारी। वो ठीक है, वो फ्री राशन दे रहे हैं तो वो फ्री राशन दे रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस फ्री राशन दे देना ही सब चीज़ नहीं है। ये फ्री राशन जो कि एज अ टैक्स, आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं 30% टैक्स भी देता हूँ। तो हमारे टैक्स के ज़रिए ही ये सब चीज़ें लोगों तक जाती हैं। तो ये चीज़ अगर दिखा के बोल रही है कि नहीं हम बहुत ही राशन दे रहे हैं तो और या कोई स्कीम निकाल दे रहे हैं, ई श्रम बना दे रहे हैं जिसमें 500 पर मंथली और या क्वार्टरली समथिंग आता है, मैंने आज जस्ट पढ़ा है वेबसाइट पे। तो ये सब चीज़ें दिखा के चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर चीज़ किसी भी, मैं यहाँ से लेके मलेशिया सिंगापुर तक भी घूमा हुआ हूँ, तो अगर किसी देश की सरकार को चलाना है तो जो 29 स्टेट हैं उनके लोगों को चाहिए
कि वो प्रॉपर अच्छी जहाँ पे जगहों पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, और ये गरीब तबके के भी लोग हैं, अपनी 1.38 बिलियन मतलब करोड़ की जनता है, तो जो नीचे तबके के 70% लोग जो कि अपना कृषि पे निर्भर करते हैं, उनकी भी जनता को देखना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो पहले फसलें होती थी थोड़ा नुकसान भी होता है। तो हर एक चीज़ पे सरकार को नज़र रखनी चाहिए, और चुनावी मुद्दों पे बस चुनावी मुद्दे जब आते हैं तो लोग बस वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा। यानी जो वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, वर्तमान सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कुछ फैसले जो कि पिछले 2 साल 3 साल के फैसले किए बोले जाएंगे, तो वो उसमें से 2-3 फैसले जो कि एक नोटबंदी जो हुई थी, तो नोटबंदी भी एकदम उसमें भी परेशान हुई थी जनता। और वो कोविशील्ड में, मैं मुंबई का निवासी हूँ, तो मुंबई में मैंने अपने सामने से लोगों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे पैदल चल के प्राइवेट बसों पे रोते हुए जाते हुए देखा है। मैंने बस उनसे पूछा, भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम है? तो बोल रहे कि हमारे जेब में 50 से 60 रुपये से ज़्यादा रुपया नहीं है, अब हम आगे करेंगे क्या, कैसे जाएंगे? तो वो एकदम अचानक से निर्णय जो लिया गया था देश को बंद करने का, वो एक परेशान है। फिर कोविड में भी बहुत ही मौतें हुई और कुछ फैसले लगाए गए, और अभी वर्तमान में बोलो, ये नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब बनता है, जो कि आप एक दिन पहले पढ़ रहे हैं कि 11 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock तक ये लगेगा, कर्फ्यू लगेगा। इस कर्फ्यू का क्या मतलब है? चुनावी रैलियां दिन में होती हैं, रात में नहीं होती हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। जिस तरह हमने कहा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जहां लोग हमेशा भारी होता था तंत्र पर, लेकिन जिस तरह उन्होंने नाइट कर्फ्यू की बात कही है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग पर तंत्र भारी होता नजर आ रहा है। क्योंकि दिन में तमाम राजनीतिक दलों की, हम किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं, कि तमाम राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही है, और रात में जो 11 बजे से कर्फ्यू लग रहा है वह थोड़ा सा इनके समझ से परे है। काफ़ी पढ़े लिखे लगे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया, और उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में लिया गया 2 फैसला, एक लॉकडाउन का, एक नोटबंदी का, कहीं ना कहीं इस देश के नागरिकों के आगे समस्या बड़ी खड़ी किए है। हम कुछ बुजुर्गों से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद अजनब। अच्छा, जो सरकार चल रही है वर्तमान में, इसके कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट कहाँ तक हैं? इससे कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हाँ, इसकी कार्यप्रणाली से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं? जी नहीं। तो क्या मूड बनाया आपने? मतलब किस इलेक्शन के लिहाज से क्या, और किस लिहाज से क्या? विधानसभा चुनाव, अब तो जी विधानसभा जी, विधानसभा चुनाव, जी जी, विधानसभा चुनाव है। इसमें जो है कि इस सरकार को जो एकदम पटखनी देगा, जो इसकी शीशा लेदर कर देगा, उसी के साथ हम रहेंगे। अच्छा, इन्होंने साफ कहा कि इस सरकार से पूरी तरह वो संतुष्ट नहीं है, और जो इस सरकार को पटखनी देगा, किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, नौजवानों की नहीं है, किसकी सरकार है? किसानों नहीं, पूरी तरह से सरकार से अपनी असंतुष्टि दिखाई है। और हमारे बीच और भी लोग हैं। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मकसूद अहमद। अच्छा, यहीं रहते हैं? जी। क्या काम करते हैं आप? बस वही हम लोगों का बुनाई का काम। बुनाई का काम है। जी। कैसा चल रहा है धंधा? अब मिला जुला के जो है बस महंगाई मार दे रही है। महंगाई मार दे रही है ना? जी। महंगाई तो इससे पहले भी तो नहीं इतना नहीं न थी। अरे इससे पहले थी तो गाना बीजेपी के लोग गाया करते थे कि महंगाई डाइन तो खाए जाता है। बीजेपी लोग जिस वक्त सिलेंडर जो है 400-500 का था, अच्छा, तो वही स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके पहुंच गई थी, चूड़ी लेके पहुंच गई थी। अच्छा अच्छा। आज वो जो है गायब हो गई हैं, जब 1000 का हो गया है तो। नहीं, विकास के जो 2 वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, जी। वो विकास दिख रहा है कि नहीं धरातल में? विकास कुछ नहीं हुआ है, ये सारा काम अखिलेश का किया हुआ, बस ये फीता काट रहे हैं। अच्छा जी। यानी आपके कहने का मतलब कि ये जो पूर्व की सरकार थी, अखिलेश यादव की काम उन्हीं का काम ये फीता काट रहे हैं, कोई काम कुछ नहीं हुआ है। विधायक जी बस कुछ काम हम किए? कुछ नहीं, हम लोग अब तक शकल नहीं देखे हैं विधायक जी उनकी। की शकल नहीं देखे। कौन विधायक है मालूम है कि नहीं? मालूम है, राजभर जी है। राजभर जी जी। हैं, मालूम है, लेकिन देखे नहीं। जी नहीं। अच्छा, तो क्या इस बार क्या मूड बना रहे हैं? मूड बना चेंज करना है सरकार को? बिल्कुल, सरकार को कि विधायक को भी? सब। जब विधायक चेंज होगा तो सरकार भी चेंज होगी। सरकार दोनों को जी। उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन का मूड चल रहा है और हम सरकार को बदल देंगे। और उन्होंने कहा कि जो सरकार तमाम विकास के दावों की बात कर रही है वह दावे खोखले हैं, ये पूर्व की सरकारों के काम है, सरकार फीता काट रही है। हमारे साथ एक और साथी, उनसे बात। क्या नाम पड़ेगा आपका? फरोग अहमद।
अच्छा, जो यहाँ विधायक जी हैं, नाम जानते होंगे ना? क्या नाम? राजभर। देखे ओके हैं, काम हम किए हैं कि नहीं? कभी काल देखे हैं, कभी काल आते हैं। अभी इलेक्शन आ गया तो आ रहे हैं। अच्छा, उसके पहले दिख नहीं रहते। कोई काम हम उनका अभी तो नहीं दिख रहा बड़ा है। कम समय तो था उनका, 2.5 साल थे। हाँ, तो अब देखिए उससे काम नहीं हुआ। उससे पहले जो विधायक थे, उसके पहले मालूम नहीं कौन थे, लेकिन इसी में मालूम राजभर अच्छा, है। इनको मालूम है। हाँ। तो ये सरकार का जो विकास का दावा आ रहा है, कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं, सरकार संतुष्ट नहीं है की बात अखिलेश सरकार चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और बीच और भी हैं, देखिए लोग, देखिए हमारे क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अतुल शर्मा है। जो क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, जी जी कुछ ओमिक्रॉन और कोविड को लेकर संशय बना हुआ है, अधिसूचना नहीं जारी हुई है। जी चुनाव जब भी हो जाए, 2 महीना 4 महीना 6 महीने में चुनाव हो जाने हैं जी ना। जो प्रदेश की सरकार है, जी जो विकास के तमाम दावे कर रही है, जी क्या विकास दिखता है? बिल्कुल दिख रहा है विकास। विकास दिख रहा है। आपकी घोसी रेलवे लाइन में सबसे बड़ा काम हो रहा है। घोसी में हर प्रकार से काम दिख रहा है, बस देखने का अपना अपना नज़रिया अलग होना चाहिए। अच्छा अच्छा। सरकार बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, आपके घोसी टाउन में करीब 20,000 से ऊपर लोगों को बिना किसी जाति भेदभाव के आवास देने का काम निःशुल्क किया गया, बिना किसी से 1 रुपया घूस लिए, सीधे लाभार्थी के खातों में। सरकार की इतनी बड़ी योजना, जो लॉकडाउन में सारी विपक्षी दल सोए हुए थे, उसके बाद उन्होंने निःशुल्क राशन देने का काम, उस पर अभी भी मार्च तक आपको निःशुल्क चावल, चावल, गेहूं, रिफाइन और चना देने, नमक देने का काम सरकार कर रही है। यानी क्या, किसके लिए? गरीबों के, बिना किसी भेदभाव के। बस क्या है, मस्तिष्क जो साफ रखनी है, उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार एकदम स्वच्छ छवि से काम कर रही है। बाकी अपनी अपनी नजरिया, अपना अपना मत है। अभी कुछ साथियों ने ये कहा कि सरकार का 2 फैसला बड़ी जल्दीबाजी में लिया गया था, बिना किसी तैयारी के, नोटबंदी और लॉकडाउन। उससे लोगों का कहना है कि जो कमर टूटी है लोगों की, अब तक कमर टूटी है, अभी उठ नहीं पाए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नोटबंदी को लेके ज्यादा लोग नहीं परेशान, गरीब तबका थोड़ा सा परेशान है, लेकिन संभल गया। बाकी जो काले धन रखे थे वो परेशान है। लॉकडाउन आती, ये महामारी पूरे विश्व में था, कोई ये नहीं कि बस विधानसभा चुनाव को लेके या भारत में था, पूरे विश्व स्तर में था। उसके बाद भी फिर भी सरकार ने सबके खाते में प्रधानमंत्री जनधन खाता की तरफ खाता में पैसा देने का काम किया। उस समय राशन निःशुल्क देने का काम किया। हाँ, यदि बीमारियां आती तो थोड़ा सा दिक्कतें आती, लेकिन फिर भी संभलना हमारा काम है। हमने संभलने की कोशिश की, थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन अभी भी स्थिति सुधार हुआ। अच्छा, 15 लाख 15 लाख मिला। 500 से क्या होता है? झूठे कितने लोग के 15 लाख मिला। मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं, मोदी जी का ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये बौखला गई है सरकार, सिर्फ लॉकडाउन कर रही थी। हाँ। सरकार सोई हुई थी। अच्छा, सारे लोग अपने कंधों पे जो है मरीजों को 500 रुपया क्या करेंगे? राशन की दुकान पे जाइए, हालत देखी 1 दिन में विधायक की शक्ल नहीं देखी हम लोग। क्या मैं काम 500 में आप क्या करेंगे? राशन की दुकान पे 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने लोग कह रहे हैं कि विधायक की शक्ल नहीं देखे। हाँ। बिल्कुल, आपके घोसी लाइव के चैनल के माध्यम से आज तक घोसी के इतिहास में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो घोसी के टाउन पे, इसमें आपके चैनल के माध्यम से दिखा होगा पूरे इर्द गिर्द। जब सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सभासद से लेकर नगर पंचायत के चेयरमैन तक सोए हुए थे, तो घोसी के आपके यशस्वी विधायक जो विधानसभा में आपकी आवाज उठाने वाले, उन्होंने इस पूरे टाउन को भ्रमण करके समस्याओं का निस्तार कराने का काम घोसी लाइव के माध्यम से दिखाने का काम किया गया था। शायद आपको इस चैनल को याद होगा। ये देखिए, सबके अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं जिनकी सरकार रही है। पूर्व की सरकार के अपने दावे हैं कि उनको काम किए, सिर पे फीता काटे। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोग ही भारी है तंत्र पर, और पब्लिक है, सब जानती है। और फिर इसी तरह की कवरेज लेकर अगले चौपाल पर हम फिल्म में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।